हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू ऑप्शनल्स चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑप्शनल के एक्सक्लूसिव चैनल पे, जहां आपको कंटिन्यूअसली मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के कंटेंट अवेलेबल होते रहते हैं। ठीक है, आज एंथ्रोपोलॉजी के इस लेक्चर सीरीज में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, concept about the cultural expansion. Now, in the previous lecture, I think as far as I can remember, हमने evolutionism और diffusionism को side by side compare किया हुआ था, and we have discussed that the 19th century evolutionists were being criticized by the diffusionists, who basically believed that the changes in the culture or the new element in the culture are introduced by a force called as diffusion. So diffusion is a force which is basically resulting into the cultural changes. New elements are being introduced due to the cultural change. But when a culture expands through diffusion, as an example, we can take like the Islamic culture. When it came to India, जो उसका यहाँ पर आना है उसको हम एक एक्सपेंशन के तौर पर ही देख सकते हैं। ठीक है, एक कल्चरल एक्सपेंशन का फिनोमेना है। वेज अगर आप देखो तो जो इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के हों, आप आर्ट एंड कल्चर में यूजुअली पढ़ते रहते हो किस तरीके से, जैसा पीटर ड्यूरा टेक्निक है आपको एमर्ज होते हुए देखने को मिलेगी इंडियन जो आर्किटेक्चर हैं उसके अंदर में। जो ग्रैंड हॉल्स हैं, जो ग्रैंड आर्किटेक्चर है, जो इंट्रिकेट पैटर्न्स जो झरोखा में आपको देखने को मिलते हैं, वेंटिलेशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल वहाँ पर रखा गया है ना। ये सारी चीज़ें आई, चार बाग स्टाइल का इमरजेंस फाउंटेन वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, ट्री बीट से आर्कवेट की तरफ आप एक शिफ्ट देख रहे हो पैटर्न के अंदर में। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, जो एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे प्रिवलेंट थे, एक कल्चर के साथ एसोसिएटेड थे। अब उस कल्चर के जो एलिमेंट है वो क्या हुए, जब वो इंडिया में आ रहे हैं, जब डिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उनका एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इंडिया के कल्चर के अंदर में न्यू एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और आप अगर इस्लामिक कल्चर को देखोगे तो उसका एक एक्सपेंशन हो रहा है। सिमिलरली जो क्विजीन है, जो डाइटरी पैटर्न है, जो डाइटरी चॉइसेस है, जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो पोशाक है ना, इवन जो अभी मैं कई सारे वर्ड्स यहाँ पर बोल रहा हूँ, शब्द कई सारे जो हम यहाँ पर बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में न जाने हम कितने ऐसे वर्ड बोलते हैं जो कि एक्चुअली हिंदी वर्ड्स नहीं होते हैं, है ना। वो अमलगमेटेड वर्ड्स, उर्दू वर्ड्स जो है हमारी भाषा के अंदर में कहाँ कितने घुले मिले हुए होते हैं, हमें उसका अंदाज़ा कई बार नहीं रहता। हमें लगता है हम हिंदी बोल रहे हैं, पर उसमें एटलीस्ट 25-35% एट टाइम्स मोर वर्ड्स आर ऑफ उर्दू ओरिजिन। ठीक है ना। तो कैसे जो अरेबिक है, पर्शियन है, जो इंडिक लैंग्वेजेस हैं, उनके एक क्यूमुलेटिव इंटरेक्शन ने एक नई ज़बान को यहाँ पर लाया, एक न्यू एलिमेंट इंडिया की सोसाइटी में ओरिजिनेट हुआ, और इस्लामिक एलिमेंट का भी एक तरीके से एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये फिनोमेना कैसे होता है, ये प्रोसेस डिफ्यूजन की किस तरीके से वर्क कर रही है, ये हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटर्मिनेंट और व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस, कौन से वो फैक्टर्स हैं या फिर वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो इस डिफ्यूजन की प्रक्रिया को गवर्न कर रहे हैं एक ऑपरेटर के तौर पर। ऑलराइट, तो सबसे पहली वहां पर चीज आ जाती है, द ट्रेट हैज टू बी मीनिंगफुल। ठीक है ना। ट्रेट्स, कल्चरल ट्रेट्स जो हैं, जो एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बेसिकली आप कहते हो, ये जो भी ट्रेट आ रहे हैं, जो भी कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो रहे हैं, दे हैव टू बी मीनिंगफुल। उनका कोई मायने होनी चाहिए, उनकी कोई नीड होनी चाहिए, कोई ज़रूरत होनी चाहिए। ठीक है ना, कोई उसके साथ एसोसिएटेड एक नीड होनी चाहिए, उसका कोई मायने होने चाहिए जिस कल्चर में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट हंग्री। ठीक है, यू हैव जस्ट हैड योर डिनर, आपने अभी ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, जो भी किया है, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो, आपकी हंगर सेटिएटेड है, और आपको कोई एक 56 भोग की थाली ले आकर के आपके सामने कहता है कि ये पूरा आपको फिनिश करना है, तो क्या है वहाँ पर, आपको वो प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लग रही है, आपको जानना भी है, खाना भी कह रहे, जाओ लाओ देखें एक एक डिश ये 56 भोग के अंदर में कैसी है। ठीक है ना, तो मन तो कर रहा है, पर आपके पेट के अंदर में जगह बची नहीं है। यू आर ऑलरेडी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, आपकी हंगर पहले से शांत हो चुकी है,
तो अब आप क्या करोगे ऐसे सिनेरियो में? आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसी तरीके से जो भी कंटेंट आ रहा होता है बाहर से, जिस भी कल्चरल इन्फ्लुएंस को आप देखते हो, एक्सपेंशन को आप देखते हो, जो भी एलिमेंट अंदर की तरफ इनकमिंग है, उनकी उस सोसाइटी में जिसके अंदर में वो जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उनके अंदर में एक नीड होनी चाहिए, उनके कोई मायने, कोई मीनिंग होनी चाहिए, कोई गैप है जिसको फुलफिल कर रहा है, तभी वो चीज़ वहाँ पर एक्सेप्टेड होगी। अगर उसकी नीड, उसके कोई गैप वहाँ पर उसको नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर आसानी से नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा। ठीक है ना? दूसरा क्या है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पर चीज होता है वो है बैरियर्स। कल्चरल एलिमेंट को अगर आप एक फिजिकल एंटिटी के तौर पे देखो, कल्चरल एलिमेंट कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है। अगर आप वैल्यूज की बात कर रहे हो, लैंग्वेज की बात कर रहे हो, ये ऐसी चीज नहीं है जो फिजिकली मैनिफेस्टेड है, जिनको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो। दीज आर द थिंग्स बेसिकली जो कि बिना फॉर्म के हैं, फॉर्मलेस हैं। लेकिन अगर आप इनको एक फिजिकल फॉर्म में अगर आप देखो और ये ट्रेवल कर रहे हैं एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो कुछ फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं, है ना? तो ये बैरियर कई प्रकार के होते हैं। हम कहते हैं कि डिफ्यूजन की जो प्रक्रिया है या कल्चर के एक्सपेंशन की जो प्रक्रिया है, इन दिस प्रोसेस देयर हैज़ टू बी अ प्रोलॉन्ग्ड इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर। दो कल्चर जिनके ट्रेड्स आपस में मिल रहे हैं, जिनके बीच में कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, या फिर एक कल्चर ही दे रहा है, दूसरा सिर्फ रिसीव कर रहा है, इस प्रक्रिया के अंदर में दे नीड टू बी इनटू अ continuous interaction for a considerable amount of time for this diffusion process to occur। लेकिन कई बार क्या हो सकता है कि किसी प्रकार के बैरियर्स हैं। ये बैरियर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, है ना? मोस्टली ये जियोग्राफिकल बैरियर्स, अर्लियर टाइम के अंदर में ये जियोग्राफिकल बैरियर्स हुआ करते थे जो बड़ा इस डिफ्यूजन की प्रोसेस को गवर्न करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया को देखोगे, हमारे देश के बारे में किस तरीके से जिक्र किया गया है। अगर आप पुराणों को उठाओगे, आई थिंक विष्णु पुराण के अंदर में कोटेड आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भारत की सीमा के हिसाब से उसकी बाउंड्रीज को वहाँ पर बताया गया है ना। उत्तरम यश समुद्रश हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद नाम भारत भारतीय त्रिसंतति। तो कैसे एक तरफ से हिमालय सराउंड कर रहा है, बाकी तरफ से जो ओशियन है वो हमें यहाँ पर सराउंड कर रहे हैं, है ना। तो इसके बीच में ये जो एंटिटी है, जो लैंडमास है, वो आपका भारतवर्ष है, वो भारत है, आपका देश है। तो चारों तरफ से हमारे क्या है, जियोग्राफिकल फीचर्स आपको सराउंड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलराइट, तो ये कई बार ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो रिवर्स है, सीज है, ओशियंस हैं, ये कई बार क्या करते हैं, जियोग्राफिकल बैरियर के तौर पर काम करते हैं। अब इस तरीके के बैरियर अगर होंगे तो बहुत आसानी से एक कल्चर के एलिमेंट दूसरे कल्चर में नहीं आएंगे, क्योंकि कल्चरल एलिमेंट, खासकर अगर आप पास्ट की सोसाइटीज़ को देखोगे, हाउ डू दे ट्रेवल, दे आर ट्रेवलिंग विद द पीपल, है ना। दी अर्लियर ट्रैवलर्स जो आप पढ़ते हो एंशिएंट इंडिया से लेकर के मेडिवल तक, इवन अर्ली मॉडर्न तक भी आप पढ़ते रहते हो, जिनको कि मैगस्थनीज से लेकर यूनसांग, आइजेंग, बाद में बर्नियर, ट्रेवर्नियर, बीच में अलमसूदी आ रहे हैं, ठीक है ना, इब्न बतूता आ रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जब ये लोग अलग अलग देशों में जा रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनका खाना पीना, रहना, उनका सोसाइटी, उनके यहाँ पे स्टेटस रोल किस तरीके से है, सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग। कई बार कई चीज़ें, कॉस्ट्यूम, कुजीन, कोई भी दूसरी चीज़, वो जब अपने कल्चर के अंदर में जाते हैं तो उस चीज़ को वहाँ पर जब लोग जानते हैं कि अच्छा एक पार्ट में ऐसा होता है, एक पार्ट में ऐसा होता है, तो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये इंटरेक्शन हो पाएगा। लेकिन अगर कोई बैरियर है, जियोग्राफिकल और फिजिकल बैरियर, जो इस इंटरेक्शन को ही ना होने दे दो कल्चर्स के बीच में, तो वहाँ पर मुश्किल होगी। तो बैरियर क्या है, वो डिटरमाइन करते हैं, वो एक फैक्टर के तौर पे है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कोई भी बैरियर ऐसा तो नहीं हो सकता जो कि पूरी तरीके से इनपेनिट्रेबल हो, है ना। जैसे हमेशा से समंदर है, ओशंस रहे हैं, लेकिन क्या है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे लोग पहुँचे, सी वॉयेजेस किए हैं, ठीक है ना, सफ़र किए हैं हज़ारों माइल्स का, और एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचे। तो क्या है कि ये चीज़ों को मुश्किल बनाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उसके बिना उसके वजह से डिफ्यूजन अकर नहीं करेगा, है ना। बट समहाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग एंड डिटरमाइनिंग दिस प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आज के समय में शायद ये चीज़ उतनी रेलिवेंट नहीं रह गई है, बिकॉज वी लिव इन अ मॉडर्नाइज्ड, ग्लोबलाइज्ड, अर्बनाइज्ड सोसाइटी, एंड इन आर सोसाइटी बेसिकली इंटरनेट इज़ देयर, मीडिया अलग अलग तरीके का, प्रिंट मीडिया है, देन सैटेलाइट मीडिया आप देख रहे हो, टीवी है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जो जानकारी है, जो एक कल्चर दूसरे कल्चर, फॉर एग्जांपल
हम में से, आप में से कई लोग हो सकता है दुनिया के कई सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर ना क्यों, पर हमें पता है, एक इमेजिनेशन, एक आइडिया हमारा कि अच्छा यहाँ पर इस तरीके के पोशाक पहनते हैं, ये भाषाएं बोली जाती हैं, ये लोगों के बिलीव है, वो सारा आपको एक आइडिया रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज इंटरनेट, सोशल मीडिया, किताबें, न्यूज़पेपर, ये सारी चीज़ों से आप वो जानकारियों को ले रहे हो। तो बैरियर्स जो खासकर फिजिकल जो बैरियर्स हैं, वो आज के समय में उतना ज़्यादा रेलिवेंस को शायद नहीं रखते हैं जितना एक समय में हिस्टोरिकल टाइम में रखा करते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो ग्रेट मैन या ग्रेट पर्सनैलिटीज है ना, ये भी इस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब क्या है? इसको आप ब्रांड एंडोर्समेंट के आइडिया से रिलेट करके देखो। टुडे एवरीबडी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एवरीबडी वांट्स टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, है ना। कई बार मजाक आप देखते हो कि ये ले तेरी आईआईटी की डिग्री, तेरी आईआईएम की डिग्री जो है, इसके ऊपर देखो, उसका मजाक उड़ा रहे हैं एक तरीके से कि देखो आईआईटी तुमने इतने बड़े जगह से किया, तुमने आईआईएम से करा, और जो तुम्हारा एक हाईएस्ट पैकेज तुमको वहाँ पर मिल रहा है, इवन 10 साल बाद भी तुम वहाँ पर 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ के आसपास होगे जो पर एनम का पैकेज होगा, विद अ लॉट ऑफ डिडक्शन। और यहाँ पर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर भी नहीं है, बहुत ही छोटा इन्फ्लुएंसर है, वो साल में उससे ज़्यादा कमा रहा है। बड़े इन्फ्लुएंसर्स तो लाइक 10 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ कितना भी कमा सकते हैं ना, उनके ऊपर है। लेकिन छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर भी आप देखोगे, छोटा सा उन्होंने एक ऐड किया, महीने में उन्होंने 10 ऐड किए, 20 इस तरीके से चीज़ें की, और एक का भी उनको आराम से अगर 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मिलता है, तो दे आर अर्निंग वे बेटर देन अ लॉट ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट। तो कई बार मजाक इसका सोशल मीडिया पे आप बनाते हुए देखते हो कि क्या फ़ायदा हुआ, देखो इतना पढ़ के, इतनी मेहनत करके, इतना समय, इतना खर्चाइत करके, ठीक है। तो एवरीबडी एस्पायर्स टू बी अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को क्यों पैसा मिल रहा है? बिकॉज ब्रांड्स आर सीइंग वैल्यू इन देम। ब्रांड्स उनके अंदर में एक वैल्यू को ढूंढ रहे हैं, है ना। उन्हें पता है कि लोगों को ये इंसान पसंद आ रहा है। अब वो बहुत पढ़ा लिखा हो ना हो, बहुत काबिल हो ना काबिल हो, वो टैलेंटेड हो ना टैलेंटेड हो, उससे मतलब नहीं है। पीपल आर व्यूइंग हिम, पीपल आर फॉलोइंग हिम। फॉलोइंग का मतलब ये नहीं कि उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करें, वो क्या कर रहा है, लोग के मन में जिज्ञासा है, लोग जानना चाह रहे हैं। और अगर लोग ये जानना चाह रहे हैं, तो हम उसके माध्यम से अपने ब्रांड को भी वहां पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ऑलराइट, इसी ब्रांड एंडोर्समेंट के आइडिया को आप इस ग्रेट मैन के कंसेप्ट से रिलेट कर सकते हो। इन द कोर्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू कल्चर्स, जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर कोई ग्रेट मैन या फिर ऐसा इंसान जो बहुत ही रिवर्ड है, जिसका बहुत ही आदर, सत्कार, सम्मान है एक पर्टिकुलर कल्चर में, अगर वही उठ करके दूसरे कल्चर के एलिमेंट्स को क्या करे, अपना ले, एंडोर्स करे एक तरीके से, तो दूसरे लोग को भी एक प्रेरणा मिलती है। बिकॉज जो ग्रेट मैन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं, एक रेफरेंस के तौर पर एक्ट करते हैं, जिनके तरह लोग एस्पायर करते हैं बनना, बिहेव करना, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल, अगर गांधी जी किसी चीज़ को करते हैं, तो ये लोगों को एस्पायर करें कि हाँ, हम भी ये चीज़ को इस तरीके से करें। बिरसा मुंडा साहब अगर करते हैं, रानी दुर्गावती, तो अलग अलग कल्चर में, नॉट ओनली इन द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इवन अमंग द इंडिजिनस पॉपुलेशन एंड द ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो, जब इस तरीके के लोग, जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है जिनका, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो किसी चीज़ को अगर एंडोर्स करते हैं, तो लोग का ध्यान जाता है। जैसे ब्रांड एंडोर्समेंट में शाहरुख खान ने इस चीज़ को किया, या अमिताभ बच्चन जी ने इस चीज़ को किया हुआ है, तो हम सब भी इस चीज़ को करेंगे, है ना। दैट इज़ वाई दे पॉपुलरली कॉल एज। बीच में शुरुआत के समय में देखोगे आप, जब ये सारी चीज़ें पोस्ट लिबरलाइजेशन नई नई आई थी, तो लोग इसके ऊपर इतना नहीं मानते थे, तो लोग इसको इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं देखते थे। उस समय के जो स्टार्स हुआ करते थे, जो लेट 80s के स्टार्स थे, वो कहते थे कि हम लोग सेलिब्रिटीज़, हम लोग फिल्म स्टार्स हैं, ऑलराइट, और फिल्म स्टार्स इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। हम किसी के शादी में जाके, बर्थडे में जाके, या किसी का जो ये एडवर्टाइजमेंट है वो नहीं करेंगे, इट इज़ बिलो आवर लेवल। बट सर्टेन स्टार्स, उन्होंने इस चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, है ना। फॉर एग्जांपल, अमिताभ बच्चन साहब की जो कंपनी थी ABCL करके, वो उतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो उनके ऊपर एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था, इसलिए उन्हें करना था। शाहरुख खान साहब हैज़ बीन क्वाइट लिबरल इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस, कि इट इज़ अ वेन्यू एंड आई एम एन आर्टिस्ट, तो मुझे वो चीज़ करना है जिससे मुझे फ़ायदा मिले, ठीक है ना। तो उन्होंने किया, और बाद में उनसे पूछा भी गया एक बार कि आप, अगर कोई कहता है कि आप लोग ऐड करते हो, हम ऐड नहीं करते हैं, तो आप उसको क्या कहोगे? तो कहते हैं कि या तो आप सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन साहब नहीं हो, इसलिए आप ऐड नहीं करते, क्योंकि आपको कोई पूछता और देता नहीं है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। तो एडवर्टाइजमेंट भी किन्हें मिल रहा है? जिसके अंदर में वो वैल्यू को देखी जा रही है, वैल्यू को इंसान देख रहा है, ढूंढ रहा है। तो ग्रेट मैन जो है वो हमेशा से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी ट्रेड को अडॉप्ट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, उसके अंदर में जो ग्रेट मैन है, इनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स विच लार्जली इन्फ्लुएंसेस
आर द कल्चरल एलिमेंट्स गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और नॉट. सो आई होप एक डिफ्यूजन के डिटर्मिनेंट्स आपको अच्छे से आज समझ में आ गए होंगे. अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो किसी और टॉपिक के ऊपर ज़रूर बात करेंगे. एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं जाने से पहले शेयर कर दूं. 22 जनवरी इज़ द डेट जब हमारा अगले बैच का ओरिएंटेशन, नॉट लेक्चर्स, कुछ शुरुआत में ओरिएंटेशन होते हैं 2-3 लेक्चर, तो ओरिएंटेशन इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 22 जनवरी. सो इफ़ यू आर समबडी हु हैज़ नॉट स्टार्टेड प्रिपरेशन, ऑप्शनल आपने चुन लिया है एंथ्रोपोलॉजी ही मुझे लेना है और अभी आपने तैयारी शुरू नहीं की है, या आपको लग रहा है कि आप सेल्फ प्रिपरेशन में लैग कर रहे हो, सेल्फ प्रिपरेशन में कई बार दिक्कतें बड़ी आती हैं और समय हमारा बड़ा वेस्ट होता है, ठीक है ना. और ऐसा भी नहीं है कि कोई कई बार ना हम अपने टाइम को जानबूझ कर वेस्ट कर रहे होते हैं कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमें दशा दिशा नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम अपने से भी और घर वालों से भी झूठ बोल रहे हैं कि हम एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके बाद हम 1-2 अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद पेपर को देखेंगे, समझेंगे, खुद तैयारी करके फिर करेंगे. इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने करियर प्रोस्पेक्टस को ही थोड़ा सा हैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो. सही तरीका क्या है कि आपको जहाँ भी एबल गाइडेंस मिले, और आजकल इतने सारे मौके इतने जगह पर है, वो पुराना ज़माना नहीं रहा जहाँ पर आपका ऑप्शनल 60 to 80,000 1 लाख रुपए में आपको ऑप्शनल मिल रहा है, 2 लाख रुपए में 2.5 लाख रुपए में आपको जीएस मिल रहा है, और आपका रहने का 2 साल 3 साल का जो खर्चा है वो दिल्ली में बाकी जगहों पे 3 लाख से 5 लाख के बीच में आएगा. तो तैयारी आज 10 लाख रुपए की नहीं रही है, ठीक है ना. आप अपने घर पे बैठे बिना किसी खर्चे के दी ऑप्शनल कोर्सेज, फॉर एग्जांपल 14,999 में आपके ऑप्शनल होते हैं, जीएस भी आपका इससे डबल होता होगा, 30,000 के आसपास होता होगा. तो लेस देन 50,000 के अंदर में इंक्लूडिंग द डाटा पैकेज जो आपको ज़रूरत है जिसकी, उसके साथ आप ये पूरी तैयारी कर सकते हो. अब इसमें भी अगर आप खुद के साथ वो कर रहे हो इनजस्टिस कि नहीं मैं समय देना चाहता हूँ, तो समय वेस्ट हो रहा है, वो समय आपका वेस्ट हो रहा है, इसको आपको समझना है. और समय से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना यूपीएससी की प्रिपरेशन उससे बड़ी है और ना कोई अमाउंट ऑफ फीस. यहाँ तो 50,000 रुपीज़ की बात है, नॉट इवन 5 लाख. अगर आपका टाइम बच रहा है तो इंसान उसको भी वहाँ पर वो करता है, ठीक है ना. तो आपको इंश्योर करना है कि आप कहीं से भी, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपके पास कोई इंतजाम है, गाइडेंस मिले, कोई सीनियर है, तो आप उससे वो लो. आई एम नॉट सेइंग कि आपको ज्वाइन करना है कहीं बैचेस को, हमारे यहाँ या किसी और के यहाँ, पर आपको टाइम को हर हालात में बचाना है. 20s इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम. ये 28 साल जैसे ही आपके क्रॉस हुए, उसके बाद फिर आप वो भेड़ चाल में जो सारी दुनिया है वहाँ चले जाओगे, आपके एस्पिरेशन, सपने जो हैं वो सब इधर उधर रह जाएंगे. तो उसको आपको कंजर्व करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है. तैयारी को पंचवर्षीय योजना 50 लोग कह चुके होंगे, मैं भी वहीं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं बनाना है. ऑलराइट. सो इफ़ यू आर विलिंग, 22 को आप 22 से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको कुछ वीडियोज़ के लिंक दे सकूं जिसको आप पहले से देख लो, ताकि तैयार रहो. यूएस लाइव का कोड ज़रूर लगाइएगा. स्टडी IQ के A to Z हर कोर्स में एक डिस्काउंट कोड जैसे ही आप लगाते हो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है. कोई भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, एनरोलमेंट लेते समय कोई दिक्कत हो रही है, या फिर एनरोलमेंट से पहले कोई कन्फ्यूजन हो कि इज़ दिस गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन फॉर मी, या फिर कुछ और ऑप्शन सोचना चाहिए, तो आप एक बार मुझे रीच आउट कर सकते हो इन दोनों IDs पे. आपका बैकग्राउंड वगैरह पूछ के आई सी कि आपके लिए कौन सा चॉइस बेटर है, ठीक है ना. टेलीग्राम पे आप मैसेज नहीं भेज सकते हो, पर इसमें PYQs मिल जाएंगे. कन्फ्यूजन के लिए आपको PYQs भी हेल्प करेंगे. आप देख सकते हो 50-55 पन्ने की मैनुअल फ्री ऑफ कॉस्ट पिन की गई है टेलीग्राम पे. उसको देखिए, आपको आइडिया मिलेगा. सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज हर जगह से क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने आते हैं, पैटर्न भी समझ में आएगा, और कई सारे कंटेंट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है. हाँ, नए बच्चे यूएस लाइव का कोड लगाएंगे जैसा कि मैंने कहा, पर जो स्टडी IQ के ओल्ड स्टूडेंट है, पहले से किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड थे, हैं या आने वाले होने वाले हैं, उनके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड होता है, जिसके लिए आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पूरा नाम मुझे इन दोनों IDs पे भेज दीजिएगा. एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड आप तक भिजवा दिया जाएगा. कोर्स के अंदर में आपको कंटेंट सारा मिलता है. क्रक्स, क्लास PPT, जो आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ये पूरा है. एक नहीं, क्योंकि एक मैनुअल दे दिया आपको. हर चीज़ के लिए, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग कंटेंट है. एक ही में आपको नहीं मेहनत करनी, ठीक है. सबके लिए अलग कंटेंट है. और टेस्ट सीरीज़ भी है जिसमें 2-4 नहीं, टोटल 12 पेपर होते हैं. 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ. इनके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, और साथ ही साथ क्लास डिस्कशन भी किया जाता है एक टेस्ट के क्वेश्चन का, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में. सो होपफुली आपसे 22 तारीख को ओरिएंटेशन में मिलता हूँ. अदरवाइज इसी चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए. अगले वीडियो में मिलेंगे. गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे.